कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 19वां अध्याय। राजा प्रतु ने पूछा, हे देव ऋषि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का प्रतिवर्त कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वंदा का प्रतिवर्त भंग करने का विचार किया। उस समय नगर के एक उद्यान में जाकर ठहर गए और सपन में दिया उसकी माया अद्भुत कार्य पद्धति उनकी माया के द्वारा जलंधर स्त्री वंदा कर सपन में पत्नी के सिर पर तेल और लगा के महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने तथा उनके चारों ओर हिंसक जीव सिर मुंडाए और अंधकार में दक्षिण की ओर जा रहे हैं। इसे अपने नगर में सबको डूबा देखा। इस प्रकार बहुत भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग गया और सपन संबंधी विचार करने लगा। इस समय उसने सूर्य से उदय होते हुए देखा तो सूर्य उसे छिद्र दिखाई दिया और क्रांतिहीन और अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पे गई, अटारी पर गई, उतरी, मगर कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, वहाँ बहुत सी शांति प्राप्त न हुई। वह जंगल में निकल गई, वहाँ उसे चैन न आया। वन में सिंह के समान 2 भयंकर राक्षस को देखा, जिससे वे अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वंदा ने उनके पैरों को हाथ लगाकर अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी हुकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वंदा को आश्चर्य हुआ कि वे भय से मुक्त हो मुनि के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध प्रति संबंधी कुशल स्वयं पूछने का प्रश्न किया। मुनि के मौन हो आगे पीछे देख कर कहना चाहा कि उन्हें 2 वानर उनके पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भुक्ति के संकेत किया, वह उड़ गए और आकाश की ओर चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वंदा अपने पति का मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन से दारुण और विलाप करने लगी। पश्चात मुनि जी से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ने ऐसा कहकर दुखी श्वास छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी के द्वारा युद्ध में मारा गया, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वे कभी भी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म, अतः कृपा करके उसे जलाते देता हूँ। तब नारद जी कहते हैं, मुनि साक्षात विष्णु थे। उन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर के उठकर वृंदा को आलिंगित किया और मुँह चुम्बा। वृंदा का पति जीवित देखकर बहुत खुश हुई। तब अब तक हुई बातों को सपन समझा। तत्पश्चात वंदा सकाम कुछ दिन पति के साथ विहार करने लगी। एक दिन उसे तमोकाल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब उन्होंने ताड़ित करती हुई बोली कि हे परम स्त्री का गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया ये मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहे परम क्रुद्ध और प्रतिवर्ता अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए हैं, वे दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सेना के साथ भ्रमण करोगे। सर्वस्व तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह तुम्हारा साथी रहेगा। यह कहकर प्रतिव्रता वंदा भगवान विष्णु की लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे और वंदा के शरीर का तेज पार्वती के शरीर में चला गया। आकाश में जय जयकार होने लगी। प्रतिवर्त धर्म के प्रभाव से वंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलो विष्णु भगवान की जय।